Welcome everyone. My name is गौतम कुमार फ्रॉम विजन क्लासेस पुपरी। आई होप, मैं आशा करता हूं कि आप लोग भी स्वस्थ होंगे, फिट होंगे और सेहतमंद होंगे। मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि 15 दिन में अंग्रेजी सिखा दूंगा। प्रॉमिस किया था ना। आप मेरा वीडियो अगर आप आज पहली बार अगर देख रहे हैं तो मेरा वीडियो अगर गया अभी आप उस पर अपलोड है, आप उसको आप देखिए और बारीक बारीक समझिए। उसके बाद कमेंट करके आप में बताइए कि सर अच्छा लगा। और उतना ही नहीं, अगर आप और दूसरे को भी शेयर कीजिए और दूसरों को भी आप थोड़ा सा मोटिवेट कीजिए कि नहीं, सर का वीडियो देखिए, क्योंकि बड़े बड़े डिजिटल बोर्ड पर आपको पढ़ाने वाला बहुत मिल जाएगा, मगर बेसिक चीज बताने वाला अगर है तो वो गौतम सर है आपके साथ, है ना। क्योंकि कभी कभी छोटे को भी बड़े बनने का मौका अगर आप लोग देते हैं तो ये आपका सबसे बड़ा मेरा, है ना, आपका योगदान मेरे ऊपर आएगा कि आप लोग भी मुझे आगे बढ़ने का मौका दे रहे हैं। ठीक है, तो इस पर देखिएगा, आपसे प्रॉमिस किया था ना, क्लास आज 3, क्या ना, क्लास 3 यानी डे 3 मैंने लिख दिया हुआ। यहाँ पर क्या डाला था? यहाँ पर ओ ई ए, क्या हुआ? यानी वर्ब ओ ई ए। इसका अर्थ ओ ई आपको नहीं पढ़ना है, आपको ये बात सब नहीं पढ़ना क्या है, वो सिर्फ कला देखिए। कहीं कहीं आप सुनते हैं ना क्या कि दरवाजा खोलो, खोलो यानी ओ आया ना, खोलो यानी ओ साइलेंट है। इसमें क्या साइलेंट है? ओ साइलेंट है ये, है ना। यानी दरवाजा खोलो। इसको मेरे दोस्त कैसे बनाया जानता है? इसको सबसे पहले आपको वर्ब लेना है, वर्ब के बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, वर्ब है उसको डायरेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट है। यानी आपको कोई अगर सेंटेंस मिलता है रास्ते में कहीं भी मिलता है ना, तो आप बोलते हैं दरवाजा खोलो, यानी कहता है दरवाजा खोलो। कैसे बनाना है? या आपको यानी कहता है कि पीछे से आगे की ओर चलो और आगे से पीछे की ओर चलो। इस सेंटेंस में दिखाया गया, यानी कहता है दरवाजा खोलो। क्या लिखा है कि इसमें देखना है वर्ब। इसे वर्ब में आपको पहचानना है। वर्ब की पहचान कैसे होता है कि जिसके अंत में ना लगा हो, जिसके अंत में ना लगा हो वही आपका वर्ब होता है। यानी इसमें तो क्या है? खोलो यानी खोलना। क्या है? खोलना। तो ये आपका है दरवाजा खोलो, यानी खोलो का पहले बनेगा और दरवाजे का बाद में बनेगा। यही तो सेंटेंस है। यानी आज मैं आपको एक सेंटेंस दूंगा, इसके साथ एक नहीं 1000 वर्ड बोलो ताकि आप अंग्रेजी सीख सके, है ना। कैसे बोलना है थोड़ा मेरे साथ आप सपोर्ट कीजिएगा मेरे साथ बोलने का। दरवाजा खोलो, क्या बोला मैंने? दरवाजा। आप लोग भी पढ़िए दरवाजा खोलो। दरवाजा खोलो यानी ओपन द डोर, ओपन द डोर। अब इसमें 2-4 मीनिंग बनाइए। दरवाजा खोलो, ओपन द डोर, है ना। गेट खोलो, है ना। गेट द, क्या कर, जैसे बोला गेट खोलो यानी दरवाजे का गेट खोलो, तो सेम हो जाएगा यहाँ पर ओपन द डोर, है ना। फिर आता है दरवाजा ओपन द डोर। फिर आता है पानी परोसिए। बैंकेट खाए ना, बैंकेट माने भोज। उसमें देखते कोई कोई कहता है चावल ले लो, सब्जी ले लो, दही ले लो, यानी डिफरेंट डिफरेंट टाइप का आपका जो इतना, है ना, वेजिटेबल्स होता है वही होता है। जैसे पानी परोसे, कोई कोई कहता है देखो पानी परसो, पुण्य का भागी बनो। आपको पुण्य का भागी, पानी परोसे यानी कहता है सर्व द फूड। क्या बोला? सर्व द फूड, यानी पानी का सेवा कीजिए। इस दुनिया में अगर सबसे अगर मानता दिया तो पानी पिलाने के भले को मानता सबसे आगे है। आदि किसी को, राही को पानी पिला दीजिए, है ना, सुकून मिलेगा, बहुत सुकून मिलेगा। उतना ही नहीं, आप लोग अगर एजुकेशन वाले बच्चे हैं, किसी को मत बताना। आज के बाद ये वीडियो में बताता हूँ, आपको शेयर करता हूँ। जो ऐसा फैमिली हो, कहीं रास्ते पर चल रहा है किसी फैमिली को, है ना, जो सबसे नीचे आपको नजर में आएगी, इसके पास कोई सेवा हुआ कर, उसको 100, 50, 500 दे दीजिए। और किसी को बोलिए नहीं कि मैं फन्ना को 100 रुपया देकर या 500 देकर, देखिएगा आपको बहुत सुकून आएगा और एक न एक दिन आपको ऊपर वाला साथ देगा, ये मेरा वादा है ना। क्या कहता है? पानी परोसिए मतलब सर्व द फूड। क्या लगा? सर्व द फूड, परोसिए, ये लगाए ना ये, है ना। फिर कहता है वहां जाइए, कहता है वहां जाइए, यानी कहता है गो देयर, यहाँ आइए, कम हियर। भाषा याद हो रहा ना। कहता है वहां जाइए, गो देयर, है ना, यहाँ आइए, है ना, कम हियर। फिर कहता है मुझसे बात करो। फिर आगे ना वो मुझसे बात करो, क्या लिखा है? टॉक टू मी। क्या बोला मैंने?
मुझसे बात करो, टॉक टू मी। फिर कहता है मुझे देखो, लुक एट मी, मुझे देखो, लुक एट मी। मतलब आपको जो है ना, मैंने एक अंग्रेजी बोलता हूं, आप उसके साथ एक नहीं 1000 है ना इंग्लिश सोचो और उस पर बोलिए, एक न एक दिन अंग्रेजी आपको भी आ जाएगा। इंग्लिश जो है ना बहुत आसान है, इजी है। 50% डिस्काउंट होता है। हिंदी में क्या है कि आपको 52 होता है, इंग्लिश में आपको 26 होता है, इसलिए 50% डिस्काउंट होता है। वही डिस्काउंट में आपको भी अंग्रेजी बोलना है। कैसे कि मुझे देखो, लुक एट मी। क्या बोला? लुक एट मी। आगे थोड़ा देखते हैं। एक आ गया लेट। क्या गया? लेट। लेट पढ़ते हैं ना, लेट यानी लेट का हिंदी निकलता है दो और दीजिए। क्या बोला मैंने? दो और दीजिए, है ना। कहता है लेट प्लस ऑब्जेक्ट। क्या बोला? लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस V1। स्ट्रक्चर समझ में आ गया ना? लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस V1 यानी कहता है राम को खाना दो। क्या लिख दिया मैंने? राम को खाना दो। मतलब कि लेट राम ईट, आपको समझने खिलाए, यानी कहता लेट यहाँ पर कहता है लेट ऑब्जेक्ट, इसमें कौन बन रहा है? यहाँ पर राम बनना है। यहाँ पर कहता लेट राम ईट। फिर कहता मुझे जीने दो, मुझे जीने दो, मतलब कि लेट मी लाइफ, मुझे जीने दो, लेट मी लाइफ, है ना। फिर कहता है मुझसे प्रिया से बात करने दो। क्या आनंद आएगा अगर आप अपने फ्रेंड के साथ अगर बात करते, मुझे दोस्त से बात करना, किसी लड़का से बात करना, लड़की से बात करना है, यहाँ पर आ गया कि मुझसे प्रिया से बात करने दो, यानी लेट प्रिया टॉक, है ना। मुझे यानी कहता है लेट प्रिया टॉक मी, क्योंकि ऑब्जेक्ट लगा हो, लेट प्रिया टॉक मी, है ना। मुझे प्रिया से बात करने दो। एक आगे लेट्स और लेट अस, यही आपको समझना है। क्या समझना है? कि लेट अस यानी है ना, लेट्स होता है एगो, लेट अस होता है, यानी इसी को शॉर्ट फॉर्म में लेट्स कर दिया है, इसी को लेट अस होता है। लेट अस का यूज कहाँ होता है? ध्यान देना। कहता है चलो चले खाओ चले, चलो चले खाओ चले, मतलब कि लेट्स और लेट अस प्लस क्या आपको लगाना है? वर्ब का पहला रूप लगाना है। भाषा समझ में आया आपको? यानी कहता है चलो चले, है ना, आओ चले, जहां लेट्स हो या लेट अस हो। अब एक ट्रांसलेशन देखिए इस पर। कहता है चलो चलते हैं, चलो चलते हैं, कहता है लेट्स टॉक, चलो चलते हैं, है ना। चलो चलते मतलब चलो बात करते हैं। चलो पीते हैं, लेट्स ड्रिंक, है ना। चलो खाते हैं, लेट्स ईट। चलो डांस करते हैं, लेट्स डांस। यही आपका, है ना, समझ गया ना? बहुत अच्छे, क्या बात है मेरे दोस्त, अच्छा अच्छा समझ रहे। इसी के साथ बनाए रखिए। उतना ही नहीं, आपको मैं बता दूं, अगर आप इतना समझते हैं ना, तो आपको क्या करना है, एक दूसरे के साथ, मेरा चैनल है विजन क्लासेस पुपरी, ठीक है, इस नाम का चैनल है। इस चैनल को आप क्या कीजिएगा, अपने आप तो सब्सक्राइबर कर ही लिए हैं, लाइक भी कर दीजिए, लाइक कीजिए ना, आपका लाइक कर दीजिए और दूसरों को भी शेयर कर दीजिए, ताकि वो भी आपके साथ साथ वो भी पढ़ लेंगे, ताकि आपका भी फ्यूचर संवर जाएगा, उनको भी फ्यूचर ठीक हो जाएंगे, है ना। जैसे आपको देखना है यहाँ पर, आगे देखिए चलते हैं। तो चलो पढ़ते हैं। क्या बोला? चलो पढ़ते हैं, यानी लेट्स रीड, चलो पढ़ते हैं, लेट्स रीड। फिर लिखता है चलो घूमने चलते हैं, पार्क में जाते हो आप, है ना, अगर गांव घर में तो गांव में घूमने जाते हो। फिर कहता है चलो पढ़ते हैं, यानी लेट्स रीड। फिर लिखते हैं यहाँ पर चलो घूमने चलते हैं, चलो घूमने चलते हैं। क्या लिखा यहाँ पर? लेट्स गो फॉर अ वॉक, लेट्स गो फॉर अ वॉक, यानी हम लोग घूमने के लिए चलते हैं। भाषा याद हो गया ना? फिर लिखता है आओ एक साथ खाए, कितना मजा आता है अगर अपने फैमिली के साथ अगर खाना बन रहा है घर में, ठीक है, एक आए कि नहीं खाइए, एक बार सब आदमी बैठ जाइए, आप फैमिली के साथ खाइए, बहुत मजा आता है। जितना आप किसी बैंकेट में खाते हो, किसी घर में भोज पार्टी में खाते हो, उससे ज्यादा सुकून आएगा एक साथ पूरे फैमिली के साथ खाइए। वो कह रहा है कि आओ एक साथ खाते हैं। क्या लिखा मैंने? लेट्स ईट टुगेदर, एक दूसरे के साथ, एक साथ। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर, एक मैंने लिख दिया देना। क्या लिखा मैंने? देना, माने लेट एक होता है वर्ब के साथ होता है, लेट ध्यान दीजिएगा, एक होता है वर्ब के साथ, एक देना होता है गिव, जो नाउन के साथ होता है। समझ में आ गया बात को? एक होता है लेट जो वर्ब के साथ होता है, एक होता है गिव जो नाउन के साथ होता है। इसका स्ट्रक्चर समझ लीजिए, कहता है लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस वन, V1, है ना। क्या बोला स्ट्रक्चर मैंने?
लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस, है ना, वर्ब का पहला रूप लेगा। इसका स्ट्रक्चर फिर देखिए, गिव प्लस नाउन यानी अदर वर्ड भी हो सकता है। इस पर देखिए ध्यान दीजिएगा, कहता है मुझे पानी पीने दो, मुझे पानी पीने दो यानी गिव मी वाटर। क्या बोला मैंने? मुझे पानी पीने दो यानी गिव मी वाटर। उसमें बोल दीजिए मुझे शराब पीने दो। आ गया ना? मुझे शराब पीने दो, आप बना के दे बताइए, है ना। यानी कहता है यहाँ पर बोलिएगा मुझे, क्या बोला मैंने? शराब पीने दो यानी कहता है गिव मी ड्रिंक वाइन, है ना। मुझे चाय पीने दो, आपका भाषा के मुझे चाय पीने दो, तो क्या बोला है यहाँ पर कि गिव मी, क्या बोला है? गिव मी टेक टी यानी ड्रिंक, टी क्या कहता है उसका, सॉरी, टेक और ड्रिंक में अंतर आपको बताएगा कि टेक लगता है जो थोड़ी के लिए और ड्रिंक आता है अधिक के लिए। जैसे चाय आप पी लेते हैं, हमको अब अधिक चाय नहीं चाहिए, यानी वो चाय आपको नहीं चाहिए जो चाय एक बार पीने के बाद कहता बस रहने दे, जस्ट में चाय पिया। और शराब वो होता ड्रिंक, आने दीजिए आने, जब तक आप रोड कात में नहीं आ जाते, नाला में नहीं जाते, तब तक शराब पीते रहते हैं। यानी इसलिए इसमें उसमें क्या लगता है? ड्रिंक लगता है और चाय थोड़ी मात्रा में होता है, टेक लगता है। जिस प्रकार मेडिसिन में भी टेक लगता है, ठीक है। मुझे जाने दो, क्या बोला मैंने? मुझे जाने दो यानी लेट हिम गो, मुझे जाने दो मतलब लेट हिम गो। फिर कहता है मुझे कपड़े दो, मुझे कपड़े दो। आप कहीं आपको पार्टी में जाना है, कहीं आपको पार्टी में जाना है, तो आप क्या बोलते हैं कि मुझे कपड़े दो यानी गिव मी द क्लॉथ्स। क्लॉथ भी रहेगा चलेगा, ठीक है, क्लॉथ भी रहेगा चलेगा। यहाँ पर मैंने क्लॉथ लगा दी, कपड़े इसलिए क्लॉथ भी रहेगा तो चलेगा, ठीक है। मुझे कपड़े दो यानी कहता है गिव मी द क्लॉथ्स। उन्हें सोने दो, क्या बोला मैंने? उन्हें सोने दो यानी लेट देम स्लीप। क्या बोला? लेट देम स्लीप। इतना बात आपको समझ में आ गया, है ना? आ गया, चलिए ठीक है। ये जो है एक है डोंट, क्या है? डोंट। जहां भी आपको मत बोला जाता है वहां मत जाइए। आपका फ्रेंड सिखाता है ना, वो गलत आदमी है, मत जाओ उसके साथ, मत रहो उसके साथ। यहाँ मत का जो प्रयोग होता है वहां पर ये डू नॉट से बना है यानी डजंट से बना है, यानी उसी को शॉर्ट फॉर्म डोंट लाया। क्या लाया? डोंट लाया। यानी कहता है इसका स्ट्रक्चर बनता है लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब का पहला रूप है। यहाँ पर भी है गिव प्लस, यानी कहता है डोंट गिव प्लस नाउन होगा या अदर वर्ड होगा, या तो डोंट लेट ऑब्जेक्ट होगा वर्ब होगा, ठीक है। कुछ मैंने इजी लगा दिया, आपका इजी, मैंने आपको पता है इजी का मतलब एग्जाम्पल होता है ना। क्या लिखा उन्हें कि उन्हें बैठने मत देना। क्या बोला? उन्हें बैठने मत देना, है ना। क्या हुआ? डोंट लेट देम सिट, उन्हें बैठने मत देना। मैंने एक वर्ड बोला, एक ट्रांसलेट किया। आपको क्या करना है? आपको एक मैं वर्क दे रहा हूँ, एक नहीं 1000 वर्ड लिखना, ताकि आपको समझ में आ जाए। नेक्स्ट है इसमें, उसे जाने मत देना, उसे जाने मत देना। जिस प्रकार आप घर पर है और आपका पापा जी मार्केट में है और आप बोलते आपका मामा जी आए हो, तो क्या बोलता है आपको पापा फोन करके कि उसे मत जाने देना, मत जाने देना, है ना। तो वहां पर लगाना है कि डोंट लेट हिम गो, उसे जाने मत देना। नेक्स्ट है, उसे किताब मत देना, उसे किताब मत देना, क्योंकि आपका किताब कॉस्टली है ना। इसी कहता है कि उसे किताब मत देना। क्या लिखा? डोंट गिव हिम द बुक। क्या बोला मैंने? डोंट गिव हिम द बुक। समझ में आ गई बात? क्या आगे देखिए, ऊपर लिखा हुआ है उसे आने मत देना। अगर आपके साथ जिस फ्रेंड का अगर वार्तालाप सही न बने, मम्मी लोग क्या कहती है? उसे मत आने देना, यानी कहता डोंट लेट हिम कम। अगर फ्रेंड होगा तो वहां पर लिखना डोंट लेट हिम फ्रेंड, यानी सेम स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। उसे शराब मत पीने देना, बोलता है ना, अधिकतर जो फैमिली वाले होते हैं वही बात बोलते हैं, उसे शराब मत पीने देना, यानी कहता है डोंट लेट हिम ड्रिंक वाइन, डोंट लेट हिम ड्रिंक वाइन, है ना। फिर कहता है उसे चाय मत पीने देना, कहता है ना उसे चाय मत पीने देना, यानी कहता है डोंट लेट हिम टेक टी। इतना बात आप समझ गए? अगर आप समझ गए ना, एक काम जरूर करना, अगर आपको
मेरा चैनल आपको समझ में नहीं आ रहा है, क्या सर आपका चैनल का नाम क्या है, तो आप याद कर लीजिए। चैनल का नाम है मेरा क्या लिखा मैंने, विजन क्लासेज पुपरी। आप जो चैनल पर लिखिएगा तो मेरा पूरा आपको बायोडाटा खुल के आ जाएगा, विजन क्लासेज पुपरी। आप एक बार सर्च कीजिए। उतना ही नहीं, आप अगर मेरा वीडियो अगर देखते हैं, आप अगर समझ गए कि क्या नाम है, याद हुआ आपका कि विजन क्लासेज पुपरी है ना, यहाँ पर लिखिएगा वाई गौतम सर, सिर्फ विजन क्लास पुपरी लिखिए, चाहे वाई गौतम सर लिखिए, तो मेरा आपका पूरा बायोडाटा खुल कर आ जाएगा। वहां पर आप सब्सक्राइब कर दीजिए। उतना ही नहीं, अगर आप हमसे आपको मोहब्बत हो गया है ना, एक काम कर, आपका दोस्त होगा, उनको कुछ पता नहीं है, बोला कि दोस्त लाओ आप अपना मोबाइल दिखाओ, उस पर आप एक सब्सक्राइबर कर देना, ताकि वो उसका आपको समझ में आ जाएगा, आपका दोस्त का नहीं दोस्त अच्छी जगह पर, क्योंकि वो भी आपके साथ वीडियो देख लेगा, है ना। अगर मैं सब कुछ समझ में आ, मैं क्लास आप सबको प्रॉमिस किया था ना कि 15 दिन में आपको अंग्रेजी सिखा दूंगा। मेरा क्लास तीसरा दिन है। आप इसी तरह देखते रहिए। और उतना ही नहीं, देखने के साथ आप एक दूसरे के शेयर भी करिए, ताकि उतना ही ना, अगर समय बचता है ना, अगर आप मोबाइल चलाते हैं ना, तो क्या कीजिए, स्टेटस भी लगा लीजिए, ताकि आपके साथ साथ आपका जो जितना फ्रेंड सर्किल है सबको साथ ये वीडियो शेयर हो जाए। थैंक यू।